2 रियलिटी शो जीतने के बाद मुझे लगता है कि गौरव अब तीसरे रियलिटी शो को जीतने की तैयारी कर रहे हैं। गौरव, वेलकम टू फिल्म विंडो, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम। पता नहीं जिताना तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हाँ इस शो में जाने की जरूर हिमाकत की है मैंने, एंड आई होप कि अच्छा ही हो जो भी हो। लेकिन मैं गलत नहीं हूँ अगर मैं कहूँ कि आप रियलिटी शो किंग बनने जा रहे हैं, बैक टू बैक रियलिटी शोज। नहीं प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बहुत साल डेली सोप किया है और मैं चाहता था कि 1-1.5 साल मैं रियलिटी को भी देखूं और दूं, क्योंकि मैं इतने साल से नहीं दे पाया था। तो ये कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं था कि मैं बैक टू बैक रियलिटी करूंगा, लेकिन ये जब शो आया मेरे पास तो एक पार्ट ने मेरे दिमाग में कहा कि नहीं गौरव, बहुत रियलिटी हो रहा है, रुक जा थोड़ा। लेकिन फिर मेरे दूसरे दिमाग, मतलब जो दूसरा पार्ट है ब्रेन में, उसने कहा व्हाई नॉट यार, जब आ रहा है लोगों की इतना प्यार है, इतना भरोसा है, तो यू शुड लुक इनटू इट। और तो फिर मैंने कहा ठीक है, और रोहित सर हैं वहाँ पे, तो क्या ही टेंशन है। हमने जब एक्स कंटेस्टेंट से बात की है, बहुत सारे जब इंटरव्यूज किए हैं, तो उनका ये कहना है कि हम तो तैयार हो जाते हैं पर हमारे फैमिली वाले डरे रहते हैं कि प्लीज नहीं मत करो। तो आपके साथ ऐसा हुआ? एग्जैक्टली यही हुआ है। मेरी मम्मी जो है वो थोड़ा हर माँ की तरह हैं, और उनको लगता है कि बेटे को क्या जरूरत है ये सब इस वक्त करने की, पहले कर लेते 10 साल। हाँ। लेकिन मैंने कहा मम्मी देखो, जब भी कुछ होता है तो कर लेने का। और हाँ, मुझे पता है कि थोड़ा सा निगल्स और पेन्स तो रहेंगे यार, बिकॉज यू नो यू एज एट अ पर्टिकुलर, दिस इज अ शो जो आप थोड़ा अगर थोड़ी सी कम एज में करते हैं तो बेटर रहता है, रिकवरी बेटर रहती है बॉडी की। तो मैंने मम्मी को बताया नहीं था, मैंने मुंह बोला हाँ कर दिया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैंने हाल ही में साइन किया, और इसलिए मैं मम्मी को आज सिद्धि विनायक भी दर्शन कराने के लिए ले गया। मैं कहा मम्मी, विघ्न हर्ता के सामने माथा टेक लिया, टेंशन नहीं है, देखेंगे जो होगा। और आकांक्षा का क्या रिएक्शन था? उनका तो था कि बिंदास करो, कोई टेंशन नहीं है। अरे वाह। हाँ, जैसे कि आपने कहा कि ये शो थोड़ा पहले कर लेना चाहिए था। पता है बहुत सारे जो एक्टर्स भी हैं जो स्टंट्स करते हैं, वो ये कहते हैं कि डांस वांस करो समझ में नहीं आता, लेकिन 40 के बाद स्टंट्स करो ना तो वो तुरंत समझ में आता है। मेरे लिए तो डांस भी स्टंट के बराबर ही है, तो जब मैं वो कर लेता हूँ तो ये भी कुछ करके कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये है कि हाँ, रिकवरी टाइम थोड़ा बढ़ जाता है बॉडी का, तो होंगे थोड़े रात में वो आइसिंग और ये सब लगेगा, लेकिन खुद को भी प्रूव करना है, बहुत जरूरी है अपने को भी एक तरीके से रीइन्वेंट करने का। एंड एज एन एक्टर मुझे ये मौका शायद दोबारा रोहित सर के साथ ना मिले, क्योंकि वो अभी तो उनको मैंने बिग बॉस में एक बार स्क्रीन पे देखा था, लेकिन यहाँ पे 30-40 दिन उनके साथ रहेंगे। स्टंट के अलावा भी बहुत सारे उनसे एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं सीख सकता हूँ एज एन एक्टर। तो मेरा एक ये भी बहुत मैं थोड़ा सा ना इसमें मैं बोलूंगा कि मैं थोड़ा ग्रीडी हो जाता हूँ। जैसे सलमान सर के लिए मैं हो गया था बिग बॉस में, कि मैं उनसे बहुत कुछ सीखा, एंड कहीं ना कहीं उनके नुआंसेस की वजह से मैंने अपने गेम को ट्वीक किया और मैं वहां तक पहुंचा। तो अब मुझे लग रहा है इस शो में मुझे रोहित सर से भी बहुत कुछ सीखना है, एंड उनका वाइब मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब वो आए थे बिग बॉस में। आपने ना बिग बॉस के दौरान एक बात शेयर की थी कि मेरे को बहुत सारी इंजरीज हैं, जी है, इसलिए मैं टास्क फिजिकल, वहाँ तो उस लेवल के टास्क भी नहीं होते थे जो खतरों के खिलाड़ी में होते थे। तो आपको लगता है आप जाओगे तो ये तो उंगलियां उठेंगी कि देखो बिग बॉस में तो टास्क करने के लिए मना कर देता था, जैसे कि जब बिग बॉस में थे तो लोग कहते थे कि खाना बनाने के लिए मना कर देता था, क्योंकि बिग बॉस पर्सनालिटी शो था, वहाँ टास्क का हिस्सा इतना सा था शो में, लेकिन ये शो ही स्टंट्स के बारे में है। तो मैं शो में ये सोच कर ही जा रहा हूँ कि मुझे करना पड़ेगा। उस शो में मुझे पता था कि अगर मैं नहीं करूंगा तो मैं बाकी 1000 चीजें कर सकता हूँ, जो मैंने की। इट वाज अ माइंड गेम। तो मैं लोगों के माइंड से खेला, वो लोग खिलवाड़ करा रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये शो में जिनको लगता है मैं स्टंट नहीं करता, देख लेना, थोड़े बहुत तो कर ही लूंगा अच्छे खासे। तो कितने हफ्ते तक टिके रहने की उम्मीद है? पता नहीं, मैं तो हर हफ्ता सोच रहा हूँ कि टिकूं, क्योंकि एक एक कदम पे ही दुनिया कायम है, और मैं ऐसा ही बंदा हूँ कि मैं एक एक कदम सोचता हूँ, एंड आई एम इन फॉर द लॉन्ग रन। मैं हमेशा मानता हूँ कि जैसे जिंदगी एक मैराथन है, आपकी हर शो एक मैराथन है। जरूरी नहीं कि आप हर चीज को एकदम 100 मीटर्स के हिसाब से चलें। जब 100 मीटर्स भागता था स्कूल में, आई वाज अ गुड एथलीट। वो तब की बात है। 10 मीटर फास्ट भागते थे और लास्ट के 10 मीटर है ना, और जीत जाते थे, ऐसा नहीं, वो अलग स्ट्रेटेजी होती थी वहाँ पे, क्योंकि वो 100 मीटर्स में टाइम नहीं मिलता था ज़्यादा। लेकिन जब आप 200-300 मीटर्स भागते थे तो एक स्ट्रेटेजी है मेरी कि मैं हमेशा पहले मैं खुद को समझता हूँ, पहले मैं खुद को जानता हूँ कि मैं उस पिच पे कैसा कर रहा हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैं ट्राई नहीं करता कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बंदे को फॉलो करूंगा, वो है रोहित सर, जो वो बोलेंगे, क्योंकि स्टंट्स का आइडिया सब वही देने वाले हैं, तो उनका सुनने का। आपने स्ट्रेटेजी की बात की, जो मैंने आपके 2 पिछले रियलिटी शो में नोट किया कि मास्टर शेफ में भीड़ से अलग थे आप, आपकी स्ट्रेटेजी सबसे अलग होती थी। बिग बॉस में भी आपने ऐसे ही किया, लोगों को लगता था टास्क करके लड़के जीत जाएंगे, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट थी।
खतरों के खिलाड़ी के लिए थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे? नहीं, कुछ सोचा ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है। जब मैं साउथ अफ्रीका लैंड करूंगा, पहले तो साउथ अफ्रीका का एक दिन पूरा मजा लूंगा, क्योंकि मैं गया नहीं हुआ। और उसके बाद जब शो शुरू होगा तो मुझे पता है कि एकदम वक्त नहीं मिलेगा। वो पानी की तरह जैसे बहता है पानी, वी आल्सो हैव टू फ्लो, एंड मजा आएगा। मुझे ये लगता है इस शो में ना, मुझे पर्सनली मजा आएगा। आई वुड लर्न अ लॉट इन दिस शो। आपका जो नेचर है ना काफी कॉम्पिटिटिव है, मैंने देखा। आप कंपटीशन में उतर जाते हैं तो आपको लगता है कुछ नहीं दिखता, आपको ट्रॉफी दिखती है। सेम नेचर मैंने फरहाना का भी देखा है जी। तो जब आप दोनों कंपटीशन में एक ही स्टेज पे होंगे, भले ही अच्छे दोस्त हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो दोबारा से वो लड़ाई झगड़े या अनबन आपको लगता है कि सामने आएगी, जितना मैंने उसको जाना और आपको जाना है। पता नहीं है, वो आई थिंक फरहाना अच्छी लड़की है यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। मुझे बिग बॉस से बाहर निकल के भी कोई प्रॉब्लम नहीं था उससे कभी, एंड अभी तो अच्छी दोस्त है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे सीजन में उसको लेकर आए हैं, बिकॉज वो एक कंपेटिटिव एज होता है तो मजा आता है, एंड कहीं ना कहीं एक कनेक्ट तो है ही हम लोगों का, और एक वो रिस्पेक्ट फैक्टर तो है ही। भले ही चॉइसेस ऑफ वर्क अलग हो, चॉइसेस ऑफ रिएक्शन अलग हो, लेकिन एक ह्यूमन लेवल पे एक मेरी तरफ से तो कम से कम, और मुझे पता है कि उसकी तरफ से भी है, तो मैं उसको भी ऑल द बेस्ट ही कहूँगा। और अगर शो में उसको मेरी कहीं भी जरूरत पड़ी तो आई एम ऑलवेज देयर। तो आपकी बात हुई? नहीं, मेरी बात उससे नहीं हुई अभी। नहीं। आपने एक और इच्छा अपने शो में जाहिर की थी कि आप एकता कपूर के साथ भी काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है आपकी चेकलिस्ट, बकेट लिस्ट में वो भी बाकी रह गया है। जी, एकता मैम को तो मैंने खुद ही बोला था। एकता मैम और सलमान सर ने तो बोला ही है कि वो करेंगे, तो वो तो एक चेकलिस्ट है, वो तो मैं वेट कर रहा हूँ। और एकता मैम को भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, अब देखते हैं वो कब होता है। लेकिन ये है कि जब आप बहुत शिद्दत से कोई चीज़ चाहो तो वो ऊपर वाला कर देता है, तो लेट्स सी। तान्या ने कल जो है शो शुरू किया, उसने एक वीडियो डाला था एकता के साथ। मैंने देखा नहीं है, बट वेरी गुड फॉर हर, एंड अच्छा है यार, सब लोग लाइफ में आगे बढ़े, और क्या चाहिए। आपके शो में जितने थे सब आगे बढ़ रहे हैं। आपके बहुत अच्छे दोस्त थे शो में जो आपसे रिलेशनशिप एडवाइस भी लिया करते थे, आवेज। हाँ, तो अच्छा बंदा है आवेज यार। आई मीन रिलेशनशिप एडवाइस मैं तो किसी को क्या ही दूंगा। मेरा मतलब ये है कि भाई टू ईच इज ओन, और सबके अपनी अपनी वजह होती हैं, सबके अपने अपने रीजंस हैं, एंड मुझे मैं ये मानता हूँ कि ऑनेस्ट एफर्ट हर चीज़ में डालना चाहिए। बाकी जो होता है वो लाइफ है, लाइफ हैपेंस। मैंने राजन जी का इंटरव्यू किया जो आज ही मैंने पब्लिश किया, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरी बात हुई थी और हम करने वाले हैं। मैंने उसको बोला तू 360 डिग्री सब कुछ कर ले, हमेशा जो अनुपमा है उसका तो दरवाजा तेरे लिए खुला ही है, तू एक्सप्लोर कर बाहर और भी बहुत सारी चीजें। जी, मैं 2 दिन पहले ही अशनु की बर्थडे पे राजन सर से मिला और बड़ा मजा आया। इनफैक्ट जब मैं अंदर घुसा सबसे पहले वही मिले मुझे, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मुझे पता चला तू खतरों कर रहा है, बिल्कुल कर, और जैसे आपने बोला 360 एक्सप्लोर कर। उन्होंने कहा नाउ गौरव खन्ना इज अ ब्रांड, तो यूटिलाइज द ब्रांड, और ये बहुत बड़ी बात है जब राजन सर ऐसा बोलते हैं। और रही बात अनुपमा की, तो अनुपमा इज अ लॉन्ग शो, वो जैसे रिश्ता चल रहा है ये भी चलता रहेगा, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, तब तक एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं। या जाते हुए बहुत सारे कॉन्टेस्टेंट हैं, दोस्त हैं आपके इस शो में जी। किसी से बात हुई है या किसके साथ, मतलब या किसी का शो पहले देखा है जिसने बहुत अच्छा किया हो या सुना हो आपने? नहीं, मैं फैजू से मिला था अशनु की बर्थडे पे फिर से, तो फैजू ने बहुत अच्छा किया था रियलिटी शो ये वाला, और उसने मुझे बोला कि भाई आपकी पर्सनालिटी है, मैं जानता हूँ आपको, आप, मैंने कहा भाई मुझे क्यों, वो पहला बंदा था जिसने मुझे कहा था कि आप बिग बॉस करो, और वो खुद नहीं कर रहा है। नहीं, वो तो मैं उसके पीछे पड़ा हूँ कि इस बार कर यार, तू कर। हाँ। तो देखिए अब क्या होता है, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा था मास्टर शेफ में कि आप भाई खतरों करो और बिग बॉस करो, आप में वो है। हाँ। तो चलो एक शो में तो सही निकला उसके बाद, और इस वाले शो में भी उसने बहुत मोटिवेट किया कि उसने खुद बोला कि भाई डर तो लगता है लेकिन कर जाने का, तो मैंने कहा बस कर जाने का, देखेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे कर जाएंगे। गौरव, जाते हो अपने फैंस को कुछ कहना चाहिए? थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट देने के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मेरी रियल पर्सनालिटी को इतना पसंद किया। अभी तक किरदारों को पसंद कर रहे थे आपने, अब जीके और गौरव को पसंद किया, एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए। मैं कुछ ना कुछ नया हमेशा अपनी, जिसको बोलते हैं ना, औकात के बाहर का सोचता रहता हूँ और कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, लेकिन वही करने में मजा है, आप लोगों को खुश करने में मजा है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू।